तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि यदि यूपी पीसीएल यूपी ट्रिपल एससी को हो गया तो फिर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और क्या बोलते हैं होगा आगे या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, यूपी पीसीएल जो है वो लगभग ऐसे करने जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी से अपनी परीक्षाएं कराने जा रहा है। तो यूपी पीसीएल यदि यूपी ट्रिपल एससी से अपनी परीक्षा कराता है और ऐसा हो जाता है तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। नुकसानात क्या हैं? सबसे पहला नुकसानात है कि पैट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब कई चोड़ में मारेंगे जी, नहीं कोई बात नहीं, हम तो पैट बड़ी आराम से क्लियर कर देंगे, पैट भी आ जाएगा तो कर देंगे। तो देखिए समझिए, पैट का पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, वो पेपर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल का बनाया था। ठीक है ना, जो कि टेक्निकल स्टूडेंट इतनी कंसेप्चुअल जीके स्टडी नहीं करते, उनके लिए फैक्ट बेस्ड जीके आती है। लेकिन पैट का जो एग्ज़ाम पिछली बार का था वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल पेपर था, यानी कि उसमें जीके भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछी हुई थी। ठीक है, बड़ी डेप्थ की थी। ठीक है, और उसकी कट ऑफ भी बड़ी डाउन गई हुई थी। तो ऐसे ऐसे पैट का पेपर बनता रहा तो पैट आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है अगर इस तरीके का ही लेवल आता है पैट का तो ठीक है, तो पैट का तो सवाल आप मन से उतार ही दीजिए। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी को अगर जाता है तो पैट देना पड़ेगा। पर पैट का पिछले साल का जो पेपर उठा के आप देखेंगे तो वो मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर है। ठीक है, और इसी तरह अगर पैट का लेवल बनता रहा तो भैया फिर टेक्निकल भर्ती आप भूल जाइए। ठीक है, तो भैया यूपी ट्रिपल एससी से अगर जाएगा तो पहले पैट देना पड़ेगा, जो कि बड़ी ही टीडियस बात है। ठीक है ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ विद्युत सेवा आयोग जो है वो अपना एग्ज़ाम जो है वो बड़ी जल्दी कराता है। जल्दी कराने के बाद उसका रिज़ल्ट भी जल्दी दे देता है। एक्चुअली विद्युत सेवा आयोग बनाया क्यों था, मैं आपको समझाता हूँ। यूपी में 2 आयोग है भर्ती कराने के लिए। एक तो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एक है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसको बोलते हैं यूपी ट्रिपल एससी। ये 2 आयोग हैं जो यूपी में भर्ती कराते हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्रोसीजर बड़ा लॉन्ग है। सिर्फ एक यूपी पीसीएल डिपार्टमेंट था जिसको मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है और हर साल चाहिए होती थी और टाइम पे चाहिए होती थी। तो इसलिए मैन पावर उनको टाइम पे मिले और क्या बोलते हैं जितनी भी मैन पावर है उनको वो टाइम पे मिले। ठीक है, तो इसलिए विद्युत सेवा आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि यूपी पीसीएल को ये पता था पहले से ही कि अगर हम अपनी वैकेंसीज़ को पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कि यूपी पीसीएल खुद एग्ज़ाम क्यों कराता था, 2 आयोग होने की वजह से भी। ठीक है, जब यूपी में पहले ही 2 आयोग थे, यानी कि यूपी पीएससी थे और यूपी ट्रिपल एससी थे, तब भी यूपी पीसीएल अपनी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था। वो इसीलिए कंडक्ट करवाता था क्योंकि यूपी पीसीएल को डेफिनेट टाइम स्पैन में अपना एम्प्लॉयज़ और मैन पावर चाहिए होती थी, जिसके लिए वो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था और जिसको कंडक्ट कराने के लिए विद्युत सेवा आयोग बनाया गया था। ठीक है इसी काम के लिए बनाया गया था। लेकिन अब पता नहीं क्यों विद्युत सेवा आयोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपना एग्ज़ाम नहीं करा सकता, क्योंकि अब पता नहीं, कई बच्चे कह रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, गवर्नमेंट का प्रेशर है, क्या है ये तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम विद्युत सेवा आयोग को ही कराना चाहिए। ठीक है, इससे एक तो फ़ायदा ये है कि पैट हट जाएगा आपका। ठीक है, फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि जो पैट है वो हट जाएगा। ठीक है, पैट देना नहीं पड़ेगा अगर विद्युत सेवा आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और अगर यूपी ट्रिपल एससी कराता है तो पहले तो यूपी ट्रिपल एससी एक बड़ा स्लो आयोग है। दूसरा, अगर यूपी पीसीएल में जाना है किसी को तो पहले उसके लिए पैट एग्ज़ाम क्लियर करना नेसेसरी है। और यार फिर पैट में ये भी तो हो जाता है ना, कौन से साल का स्कोर मांगेगा, इनका ये भी नहीं पता होता यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में। ठीक है, तो ये भी बड़ा असमंजस, मतलब यूपी ट्रिपल एससी पे कोई भी चीज़ चली जाती है ना, बड़ी असमंजसता से भर जाती है। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी नहीं रहती उसके अंदर। ठीक है, तो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम विद्युत सेवा आयोग को ही कंडक्ट कराना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, अभी भी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी यूपी पीसीएल का जो टेंडर है वो सिर्फ
यूपी ट्रिपल एससी के लिए ऐसे गया हुआ है कि यूपी पीसीएल मांग कर रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी से हमारा एग्ज़ाम हो, अभी भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुआ है टेंडर, ठीक है, कि यूपी पीसीएल चाहता है कि ऐसे हो। लेकिन दोस्तों अब हो क्या रहा है, यूपी पीसीएल के ही अंदर जो एक विद्युत राज्य परिषद होता है, यूपी पीसीएल के अंदर एक विद्युत राज्य परिषद का संगठन है, जेई संगठन बोलते हैं जिसको, वो विरोध कर रहा है इसका कि नहीं, सेवा आयोग जब हमने फास्ट रिक्रूटमेंट के लिए बनाया था तो उसी से भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यार कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, मामला अटका पड़ा है, ठीक है। जैसे यूपी पीसीएल यूपी ट्रिपल एससी को अगर भर्ती देता है, ठीक है, तो इससे डिसएडवांटेज ही हैं, ठीक है, फ़ायदा तो कोई है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां होती हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसीजर से होती हैं। दूसरी चीज़, अभी भी दोनों तरफ से 50-50% चांस है। 50-50% चांस का क्या मतलब होता है? अभी भी, ठीक है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मीन का क्या मतलब है कि जो यूपी पीसीएल के अंदर का स्टाफ, एक स्टाफ नहीं, जो इनका यार विद्युत राज्य परिषद का कोई संगठन होता है इनका, ठीक है, जो अंदर ही अंदर अपनी बातें उठाता है, ठीक है, और एक कोई उपभोक्ता परिषद भी है वहाँ, ठीक है, तो वो भी बोल रहा है कि ठीक है कि एग्ज़ाम जो है वो विद्युत सेवा आयोग ही कंडक्ट करवाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब इतना पचड़ा यहाँ पे बन चुका है तो अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, यूपी पीसीएल का क्या होता है ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये मामला ना बीच में अटका पड़ा है, ठीक है। अटका कैसे पड़ा है? यूपी पीसीएल चाहता है कि यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती हो, लेकिन छात्र जो हैं वो ये चाहते हैं कि विद्युत सेवा आयोग से, और जो विद्युत राज्य परिषद और उपभोक्ता परिषद है वो भी यही चाहता है कि विद्युत सेवा आयोग से ही हो, ठीक है, ठीक है। तो ये मामला जो अभी बीच में अटका पड़ा है, ठीक है, तो इस मामले को, अटकन को बीच में ही अभी जो पहले तो यार देखो, पहले तो जब भी कभी यूपी पीसीएल ऐसा करता है ना, पहले शॉर्ट नोटिस निकालेगा। एक शॉर्ट नोटिस तो निकाल दिया कि हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए ई टेंडर लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब यूपी ट्रिपल एससी उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, इसके लिए भी अभी शॉर्ट नोटिस निकलेगा, ठीक है, या क्या होता है नहीं होता, ठीक है, और ये है चक्कर, ठीक है। तो आप समझिए कि ये अभी 50-50% का ही खेल हो रखा है, ठीक है, ये अभी 50-50% का ही खेल हो रखा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले रेलवे का आपके पास एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करिए, ठीक है ना, और यूपी पीसीएल के शॉर्ट नोटिस जितने भी आ रहे हैं आगे का, सबका पहले वेट करिए, ठीक है, कि एट द एंड रिज़ल्ट बन क्या रहा है। क्या सचमुच यूपी ट्रिपल एससी को ही जा रही है भर्ती? मतलब यूपी ट्रिपल एससी को तो जा रही है भर्ती, इन्होंने शॉर्ट नोटिस दिया था, पर क्या यूपी ट्रिपल एससी उसको एक्सेप्ट करता है टेंडर को? क्या नहीं करता? अभी तो उन्होंने ई टेंडर भेजा हुआ है, ठीक है ना, पर क्या पता ना भी करे, यूपी ट्रिपल एससी के पास पहले ही इतना वर्कलोड है, ठीक है, और कर भी सकता है, ठीक है, कर भी सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक खेल है पूरा अभी, ठीक है। तो इस खेल के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, विद्युत सेवा आयोग को ही कंडक्ट कराना चाहिए। एक और चीज़, जैसे कुछ बच्चे ना बड़े होशियार होते हैं, तो उनको पता है क्या लगता है कि चलो भाई यूपी ट्रिपल एससी भी ले लेगा ना, हम फोड़ देंगे। मेरी बात सुनो यूपी पीसीएल अगर खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है विद्युत सेवा आयोग के थ्रू, तो उसका एक फ़ायदा भी है भैया। यूपी पीसीएल में टेक्निकल इतना अच्छा पूछा जाता है 150 नंबर का, ठीक है, और 50 नॉन टेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से वो फेवर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। अब मान लो जब यूपी ट्रिपल एससी पे जाएगा पेपर, तो यूपी ट्रिपल एससी का क्या भरोसा, कैसा पैटर्न कर दे, सारा नॉन टेक ही कर दे, ठीक है, टेक्निकल के क्वेश्चन ही हटा दे, थोड़े से रखे, ठीक है, क्या कर दे वो, ठीक है, वो बेवकूफ़ सा आयोग है, तो क्या कर दे, ठीक है। तो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम जो है वो विद्युत सेवा आयोग अगर कंडक्ट कराता है तो उसी पैटर्न पे होएगा, 150 टेक्निकल और 50 नॉन टेक पे। पर अगर यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है तो यार फिर एग्ज़ाम पैटर्न में भी मेरे ख्याल चेंज होने को दिखेगा, ठीक है। क्या कर दे यार, किस हिसाब से कर दे, ये सब बेकार सा ही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो विद्युत सेवा आयोग को ही कंडक्ट कराना चाहिए, और विद्युत सेवा आयोग ही मुझे लगता है कि क्या पता फैसला, अभी तो यार कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, अक्टूबर नवंबर तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये फ़ैसला वापस होता है, ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी देखो इसके लिए ना आवाज़ें उठाई जा रही हैं, ठीक है,
सबसे पहले आवाज़ तो उठाई है छात्रों ने, दूसरा उसके बाद जो वहाँ का विद्युत राज्य परिषद है उसने भी आवाज़ उठाई है, उपभोक्ता परिषद भी बोल रहा है। तो अभी इसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो अक्टूबर नवंबर के ही आसपास निकल के आएगा, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। ये यूपीपीसीएल अपना निर्णय वापस लेता है या फिर इसके लिए कोई क्या बोलते हैं, अपना निर्णय वापस लेता है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी को पूरी तरीके से वैकेंसी चली जाती है या नहीं जाती। तो इसके लिए तो अभी अक्टूबर नवंबर तक का ही या दिसंबर तक का ही वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आरआरबी जेईई की आप तैयारी करिए, ठीक है। धन्यवाद।